हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो अभी मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने के लिए। अभी मेहंदी खरीद के लाई हूँ, अभी लगा लेती हूँ, फिर कल एक हाथ में लगाऊंगी, आज एक हाथ में लगा लेती हूँ। और परसों तो तीज है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेहंदी जो है मैं तीज के 2 दिन पहले लगा रही हूँ। मतलब 2 दिन के बाद तीज है, मतलब बीच में एक दिन है, दूसरे दिन तीज है। तो ये लगा रही हूँ मैं दोपहर के टाइम में। पहले मैंने फ्रंट में लगाया था और जो मुझे समझ में आया मैंने देखे थे मेहंदी डिजाइन वगैरह गूगल पे, और उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और तो फ्रंट का लगाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया था, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लगाया है पीछे का, जो कि मैं शाम को लगाई थी। तो गाइस कल मैंने एक हाथ में लगा लिया है और आज मैं उल्टे हाथ में लगाने वाली हूँ। किस तरह से लगाऊंगी मुझे भी नहीं पता। और देखो एक पिंपल आ गया है यहाँ पे। जब भी कुछ होता है ना कुछ पिंपल को तो आना ही है। तो चलिए एक हाथ में मैं लगाऊंगी। बहुत धीरे धीरे लगाना पड़ता है क्योंकि उल्टे हाथ से होता नहीं है लगाने को। तो चलिए लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ दूसरे हाथों में मेहंदी। इसका भी मैंने देखा था डिजाइन, तो इस हिसाब से मैं लगा रही हूँ। थोड़ा बहुत खुद के मन से भी लगाया है दोनों हाथों में, और थोड़ा बहुत देख के आइडिया भी लिया है कि किस तरह का लगाया है। आप लोगों को बाद में देखने को मिलेगा कि मैंने किस तरह का मेहंदी लगाया है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना मेरा मेहंदी कैसा है। तो मेरी बेटी भी जगी हुई थी दोपहर का टाइम में, मैं यहाँ पे मेहंदी लगा रही हूँ। तो आगे का हो गया है और बैक साइड में मैं अभी यहाँ पे लगा रही हूँ। फिर दूसरे दिन हो गया था, तो जिस दिन तीज था ना उस दिन मेरा मंगलवार का फास्ट भी था। तो सुबह सुबह मैं यहाँ पे नहा के आलता लगा के मैंने सोचा चलो मंगलवार का व्रत कर लेते हैं, क्योंकि वो मंगलवार का व्रत सुबह ही होता है, इसके लिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आलता। तो आज है तीज, आप सभी को हैप्पी तीज। और मैंने यहाँ पे मेहंदी लगा लिया है। ये परसों का लगा हुआ है, ये कल का लगाया हुआ है और खुद से ही लगाया है मैंने। और किस तरह से लगाया है वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। और आज है मंगलवार, तो मेरा मंगलवार का जो फास्ट होता है वो भी है। तो मैं अभी सुबह सुबह नहा के मैं अभी जा रही हूँ पूजा करने के लिए, मंगलवार का व्रत करने के लिए उसका पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद शाम को फिर तीज का पूजा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ा देर के बाद। फिर मैं साड़ी वगैरह ये रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, तो सुबह सुबह नहा लिया था। एक काम अच्छा हो गया था कि मैं शिवलिंग भी बना ली थी क्योंकि सुबह नहा लिया था, क्योंकि फिर नहा के ही शिवलिंग बनाना पड़ता है, इसके वजह से। उसके बाद भगवान जी को सब चंदन वगैरह लगाया और यहाँ पे मैं मंगल देव की कथा कर रही हूँ। कथा करने के बाद जो पूजा का रहता है, कथा करने के बाद आरती वगैरह किया अच्छे से, शांति से आरती वगैरह करने के बाद उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट। मुझे पूजा का कुछ सामान बाकी था, वही लाने चली गई थी मैं मार्केट। तो अभी 2:30 बजने वाले हैं और सारा सामान मैं मार्केट से ले आई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, सारा पूजा का सामान मैंने रखा हुआ है। तो गाइज़ अभी 2:30 बज गया है और मैं सामान ले आई थी सारा मार्केट से। और तो फिर अभी मैं सोच रही हूँ पहले शिवलिंग बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह मैं नहा चुकी हूँ, तो मैं शिवलिंग बना सकती हूँ। शिवलिंग बना के पूजा किया जाता है इसमें। तो अभी मैं मिट्टी का शिवलिंग बना लेती हूँ, उसके बाद मंडप वगैरह बनाऊँगी। तो उसके बाद फिर से नहाने का है, उसके बाद फिर पूजा करूँगी। तो चलिए पहले शिवलिंग बना के मंडप बना। फिर मार्केट से आने के बाद मैं यहाँ पे लग गई हूँ शिवलिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बालू और मिट्टी मिक्स किया है और इसमें थोड़ा सा चावल और गंगा जल को मिक्स करके और फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ शिवलिंग। और यहाँ पे ये बेलपत्र है, इसमें मैंने भस्म लगाया थोड़े से, और उसके बाद मैं यहाँ पे शिवलिंग बना रही हूँ एक प्लेट में, ताकि वो ऊंचा रहे। जल वगैरह डालेंगे तो वो मिट्टी है ना पिघल उघल ना जाए, इसके वजह से मैं थोड़ा प्लेट में बना रही हूँ, उसके नीचे थाली रख दूँगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे बना रही हूँ शिवलिंग। तो इस तरह से मैं हर साल शिवलिंग बनाती हूँ। तो शिवलिंग यहाँ पे बन गया था मेरा, और जो एरिया था जहाँ मिट्टी वगैरह लगाया, मतलब शिवलिंग बनाया था, तो मिट्टी वगैरह लग गया था, नीचे फर्श पे गिर गया था, तो उसको क्लीन किया। उसके बाद मैं यहाँ पे
ये केले का वो लेके आई थी मैं, पत्ते क्या कहते हैं उसको मुझे नहीं पता, केला का था। तो हाँ, तो यहाँ पे मैं मंडप बना रही हूँ। सिंपल सा ही मंडप बनाया था मैंने, ज़्यादा कुछ किया नहीं था मैंने। सिंपल सा टेप से चिपका चिपका के बना रही हूँ। मेरे लिए यही बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये मंदिर कैसा बना है। और उसके बाद फुलेर वगैरह आर्टिफिशियल जो फ्लावर आते हैं वो सब टांग दिया था इस तरह से। और इस तरह से ऑलमोस्ट अब मेरा मंदिर बन गया है। और यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी लगा दिया है मैंने। और आम के पत्ते, आम के लेके आई थी मैं पत्ते बहुत सारे, तो 5-6 एक्स्ट्रा थे, तो मैंने उसको काट काट के इस तरह से चिपका दिया है ताकि वो अच्छे लगे। ये इस तरह से मैंने मंडप बनाया है। इस तरह से मंडप बन के तैयार हो गया है। सिंपल सा मंडप बनाया है, मंडप बना दिया है और शिवलिंग भी बना दिया है। अब 4 बज गया है, तो 4 बज गया है, तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा नहा के रेडी हो जाती हूँ अभी थोड़ा देर के बाद। तो गाइज़ अभी मैं नहा के आ गई हूँ, साड़ी वगैरह भी पहन लिया है। अब मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपना स्किन केयर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मेकअप करूँगी। तो लगा रही हूँ मैं यहाँ पे टोनर। चलिए मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये रहा मेरा तीज का लुक। आपको ये लुक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे पर्सनली ये लुक जो है बहुत ही खूबसूरत लगा था। और यहाँ के आसपास के लोग बोल भी रहे थे बिल्कुल दुल्हन जैसी लग रही है, दुल्हन की तरह तैयार हुई है। तो आपको ये लुक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप ये लुक को देखना चाहते हो तो मैंने पहले ही अपने चैनल पे डाला हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। आप चाहो तो देख सकते हो, जाके चेकआउट कर सकते हो आप। फिर तैयार होने के बाद मैं चली गई मंदिर का काम पूजा का स्टार्ट करने के लिए। तो पहले मैंने फूल का आसन दिया और शिव परिवार का जो फ़ोटो था मेरे वो मैंने स्थापित कर दिया। उसके बाद है बारी शिवलिंग की, तो एक नीचे प्लेट रखी फूल का स्थान देके, उसके बाद शिवलिंग रखा। और यहाँ पे मैं कलश स्थापना कर रही हूँ। तो उसके लिए पहले मैंने चावल का अष्टदल कमल बनाया। उसके बाद यहाँ पे जो कलसा होती है ना, कलश में मैंने स्वास्तिक बनाया और एक प्लेट में चावल डाला और वहाँ पे नारियल रख दिया और दीप भी प्रज्वलित कर दिया मैंने, कि अखंड दीप जला दिया है मैंने। और ऊपर मंदिर के लिए भी यहाँ पे मैं दूसरा दीप जला रही हूँ। उसके बाद पूजा स्टार्ट कर दिया मैंने। पहले मैंने पंचामृत से स्नान करवाया भगवान को, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाया, फिर चंदन भस्म वगैरह जो भी होते हैं इत्र वगैरह सब लगाया मैंने, जनेऊ वगैरह अर्पित किया मैंने, मतलब जो भी पूजा में लगते हैं सब कुछ किया। और यहाँ पे देख रहे हो मैं फूल से अच्छे से प्लेट को सजा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बेलपत्र वगैरह चढ़ाया, सब मैं ख़रीद के लाई थी। यहाँ कुछ मिलता नहीं है ऐसे, तो मुझे सब कुछ ख़रीद के ही लाना पड़ता था। बस आम का जो पल्लू था ना वो मुझे मिल गया था, एक रास्ते में एक पेड़ था तो मैं बस वहाँ तोड़ के लाई थी। बाकी सब कुछ यहाँ पे जो भी देख रहे हो ना सब खरीद के लाई थी मैं। और यहाँ पे 5 पान के फल में मैं यहाँ पे पार्वती माता को खोइछा दे रही हूँ। हमारे इधर खोइछा बोलते हैं इसको, खोइछा दे रही हूँ। चंदन हल्दी और क्या क्या होता है, पैसे और फूल ऐसा करके। उसके बाद यहाँ पे मैंने धूप वगैरह जला दिया है, अगरबत्ती जला दिया है, फल वगैरह रख दिया, प्रसाद में जो चढ़ाना था मुझे चढ़ा दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ कथा कर रही हूँ। कथा करने के बाद थोड़ा सा भजन कीर्तन भी किया था। भजन कीर्तन मतलब मैं अकेले ही भजन किया था और फ़ोन में भी कुछ गाना वगैरह लगा के और फिर गाना वगैरह गाया। यहाँ पे मेरी बेटी है और वो भी मेरे साथ गाना गा रही है। वो उसका तबीयत भी पता नहीं क्या हो गया है कुछ दिनों से, अच्छा ही नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो रखा है वो, इसलिए इस वीडियो में ज़्यादा नहीं आई है, नहीं तो हर वीडियो में वो आती ही है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ तैयारी आरती की और यहाँ पे हो रहा है आरती। आरती में मैंने अपने बेटे को बोला था कि आजा बेटा आरती कर लेते हैं कम से कम। फिर आप उसका शक्ल देख ही रहे हो कि कैसा एकदम काला पड़ गया और खांस भी रही है यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोगों ने आरती किया। तो रात का पूजा इस तरह से मैंने किया। हेलो गाइस, तो अभी मेरा मेकअप हो गया, सॉरी तो अभी मेरा
तो अभी मेरा पूजा हो गया है। मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया था। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये तीज वाला मेकअप लुक, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेकआउट कर लेना। तो अभी मेरा पूजा हो गया, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने मंडप कैसे बनाया। ये रहा मेरा मंडप, कुछ इस तरह से मैंने बनाया था, सिंपल सा। और ये मेरे हैं शिवलिंग, यहाँ पे मैंने बनवाया था, पूरा फूल और बेलपत्र से ढक गया है। तो इस तरह से मैंने पूजा किया था। हेलो गाइस, तो अभी 12 बज गए हैं और बहुत रात हो चुकी है। तो अब मैं जा रही हूँ अपने ज्वेलरी वगैरह भी चेंज करने। बहुत सारे मैंने वो बनाए हैं, फ़ोटोज़ वगैरह खींचे, वीडियोज़ तो उतना खास बनाया नहीं क्योंकि टाइम नहीं मिला था। टाइम मिला एक्चुअली, मेरे को मन ही नहीं कर रहा था, उसी में से थोड़ा सा कट करके डाल दूँगी मैं। तो चलिए मैं पहले चेंज कर लेती हूँ क्योंकि आज तो रात भर जगना है, तो रात भर बैठ के जगने का है। तो अभी मैं जा रही हूँ चेंज करके दूसरे कपड़ा पहन लेती हूँ। सुबह का रात भर जगी हूँ मैं, बहुत काम की हूँ, वीडियोज़ वगैरह एडिट किया, डाल भी दिया है, अपलोड कर दिया है, बस पब्लिक करना बाकी है, आपको कल तक मिल जाएगा। तीज के दूसरे दिन ही मिल जाएगा आपको, उसके बाद ये ब्लॉग आएगा। तो अभी 4:30 बज गया है, अभी जा रही हूँ मैं थोड़ा बहुत जो काम है वो घर का काम करके और फिर नहा के फिर पूजा करूँगी, फिर जाएंगे विसर्जन करने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, तो थोड़ी देर के बाद तो रात का पूजा हो गया था। उसके बाद बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह खींचे, वीडियो ज़्यादा मैंने लिया नहीं था, जो पूजा का है वीडियो लिया था वही है सिर्फ। तो उसके बाद सुबह भी पूजा करना होता, सुबह का यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ अपना। पहले जो चढ़ाया हुआ था उसको पहले हटा लिया, साइड में कर लिया, उसके बाद फिर खोइछा भी बदल लिया। और यहाँ पे पार्वती माता से मैं अपना सुहाग ले रही हूँ, 5 बार उनको सिंदूर लगाया था और फिर उनसे सिंदूर ले रही हूँ मैं अपना। और ये कहते हैं ना, लाल कपड़ा जो खोइछा दिया था मैंने, उसका कहते हैं एक छोटा सा धागा लेके अपने आंचल में बांध लेने के लिए। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा छोटा सा धागा लेके और आंचल में बांध लिया और फिर सारा पूजा किया और उसके बाद यहाँ पे आरती कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा दिन खोल गया था, मतलब थोड़ा रोशनी आ गई थी, तो हम लोग चले गए थे भसाने के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैं भसा के वापस आ रही हूँ। तो गाइस अभी मंडप वगैरह सब कुछ मूर्ति वगैरह भसा के आ गए हैं और शरबत पी लिए हैं और मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ। और नींद बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे, आँख बंद हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग को एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मैं वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी चाहो तो शेयर कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।